चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए, आवाज़ वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? आ रही है तो एक बार मुस्कुरा दीजिए फिर। आज का मॉडल पेपर बेहतरीन आपका होने वाला है ना। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न रखे गए हैं और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे, 100% है। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए, राधे राधे भैया, नमस्ते, जय हिंद, सभी का वेलकम है, स्वागत है, सब बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतर क्लास को। थोड़ा स्पीड के साथ हमारी क्लास रहेगी, है ना। कोई स्टॉप नहीं रहेगा बीच में, है ना। सीधा स्पीड के साथ हमारी क्लास यहाँ पर खत्म होने वाली है, ठीक है। चलिए, राधे राधे, जय हिंद, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है, भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष इनमें से कौन था। यानी यहाँ पर देखा जाए पहला ही क्वेश्चन से एंट्री होती है और दमदार क्वेश्चन है। 2025 की परीक्षा में लगभग सभी परीक्षा में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सर जी आपसे कहेंगे, यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष इनमें से कौन था। तो सर जी आपका आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर है, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर है, यानी आंसर आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता इनमें से कौन थे। यहाँ पर आपको बताना है सर जी कि पहले ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जिनको परमवीर चक्र दिया गया था। ये थे आपके सोमनाथ शर्मा, आंसर आपका बी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुमेलित करना है। हमने कहा सर जी पहले गृह मंत्री कौन थे, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हो जाएंगे। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन आपके हो जाएंगे। प्रथम थल सेना के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके के.एम. करियप्पा हो जाएंगे। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपके हीरालाल जे कानिया। यानी यहाँ पर आपका आंसर आपका 4 3 2 1 अगर बन रहा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लेते हैं कहां पर दिया है, ऑप्शन आपका देखो सी हो गया है। प्रथम महिला न्यायाधीश इनमें से कौन है। चलिए, प्रथम महिला न्यायाधीश पूछा गया है और ये न्यायाधीश थी आपकी अन्ना चांडी। कौन? अन्ना चांडी, आंसर आपका 20 का राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है देश का दूसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है जो सैनिकों को प्रदान किया जाता है। तो साथ ही यहाँ पर 5 की बात करते हैं तो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे अशोक चक्र के बाद सर आपका होता है महावीर चक्र हो जाएगा। यानी 5 की बात करते हैं तो आपका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर है, ये सैन्य पुरस्कार है, सैनिकों को दिया जाता है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी इनमें से कौन थी। चलिए साहब बताना है, आपसे कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी इनमें से कौन थी। भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी पूछा है तो आपका आंसर सर क्या हो जाएगा, अन्ना जॉर्ज हो जाएगा क्या। तो आप कहेंगे जी जरूर, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा अन्ना जॉर्ज, जैसा आंसर आपका सी बनेगा। अगला दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष इनमें से कौन थी। चलिए सर 7 को ऑप्शन देना है और 7 की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है। तो 7 का ऑप्शन सर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये एनी बेसेंट थे, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर यहाँ पर होता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय, है ना, तो आपका सरोजिनी नायडू लगा देते, लेकिन इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला इनमें से भारतीय महिला आपकी कौन थी। चलिए साहब बताना है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रथम ऑस्कर यानी ऑस्कर पुरस्कार, यहाँ पर दिया गया है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला 8 नंबर में। यहाँ पर बताइए सभी लोग जल्दी से बताओ, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। सबका जवाब आएगा भाई। यहाँ पर देखिए भानु अथैया है, बिल्कुल सही है, भानु अथैया दोस्तों याद रखना है। ये आपके 1983 में गांधी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कस्ट्यूमर डिजाइनर के लिए दिया था। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है 9 नंबर में और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे। यहाँ पर देखिए सर 9 नंबर दिया गया है तो हमने कहा सर ऐसा कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो आपको भी दिखाई दे देगा, है ना। लेकिन इस प्रकार से दिखाई देना यानी थोड़ा सा बहुत छोटा हो जाएगा, थोड़ा छोटा छोटा यहाँ पर क्या है दिखाई देगा भैया। तो यहाँ पर हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो 9 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा ना, यहाँ पर मिलान करते हैं। पहले हमने कहा भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आपका हो सकता है, बताओ। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक है कहीं पर। आप कहेंगे जी सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका बी के साथ यहाँ पर आ रहा है और दिया गया। इसके बाद कह रहा है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी। तो आपके सर प्रथम महिला जो आपकी थी ना, इनमें से इंदिरा गांधी आपकी हो जाएंगी। इंदिरा गांधी यानी यहाँ पर इसके साथ चला जाएगा। यहाँ पर देखा जाए आपसे कह रहा है सर जी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिला इनमें से कौन थे। तो आपकी सर ये आशा पूर्णा देवी थी आपकी। यहाँ पर प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन हो जाएंगी। यानी आपका जवाब सर क्या हो जाएगा, 2 3 1 4 बनेगा, 2 3 1 4 बनेगा। यहाँ पर देखा जाए सर 2 3 1 4 आंसर आपका बी हो गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे सर कह रहा है कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपित हुआ था। हमने कहा है कि आज के सभी प्रश्न आपके बिल्कुल महत्वपूर्ण आपके ही याद रखना है, सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण आपके लिए गए हैं। यहाँ पर हमने कहा सर जी भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट और सर जी आपके 1975 में, और कब, तो 19 अप्रैल को। तो याद रखना है 19 अप्रैल 1975 राइट आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2001 में भारतीय सेना में शामिल किया जाने वाला तेजस इनमें से क्या है।
तो सर जी 11 की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तेजस जो आपका था, तेजस इनमें से क्या था, 2011 में भारतीय सेना में शामिल किया जाने वाला तेजस इनमें से क्या है। यहाँ पर 11 नंबर दिया और 11 का ऑप्शन सर जी क्या हो जाएगा, ये था एक यहाँ पर कह सकते हैं हल्का लड़ाकू, एक प्रकार से कह सकते हैं युद्धक विमान था, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा हल्का स्वदेशी, यानी भारत में बना हुआ हल्का लड़ाकू विमान है, आपका याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना कहां पर हुई थी। यहां पर देख सकते हैं भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना सर जी आपकी हुई थी, आपके कहां पर है, तो आपके अप्सरा, यानी हमने कहा सर जी अप्सरा है, तारापुर है, तो आपके सर ये जो आपका है ना, यहां पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या बनेगा, बॉम्बे, यानी ट्राम्बे जो आपका दिया है, मुंबई का जो ट्राम्बे है वहां पर था अप्सरा, क्या था सर जी, यहाँ पर अप्सरा जो आपका है, याद रखना है। तो आपका आंसर क्या होगा सर, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है, बी नंबर आपका बनेगा। क्लियर है, ये मुंबई में आपका है और देखा जाए तो स्थापना 4 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी सर जी, याद रखना है। क्लियर है, यहाँ पर सर देखा जाए तो जवाब यहाँ पर देखो सबके अलग अलग क्यों आगे भाई, क्यों भाई सबके जवाब अलग अलग क्या आगे, यहाँ पर दिया गया है भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर पूछा गया है ना, भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर पूछा गया है, तो भैया यहाँ पर देखा जाए अप्सरा का होगा, ठीक है, अप्सरा यहाँ पर आपका होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यहाँ पर दिया है भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से कौन सा है, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पूछा गया है। यहाँ पर 13 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपका नीलगिरी है, जिम कार्बेट है, यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर इनमें से क्या राइट हो सकता है, फटाफट बताएंगे। तो आप कहेंगे सर नीलगिरी बायोस्फीयर, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व पूछा गया है और ये है आपका नीलगिरी है, और ये स्थापित हुआ था कब है, तो आपके 1986 में ये आपका था, याद रखना है। क्वेश्चन दिया गया भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना कहां पर हुई थी, बताइएगा भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना कहां पर हुई थी। चलिए, भारत का प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना जो आपकी हुई थी सर जी, आपकी कहां पर हुई थी, ये हुआ था सर जी पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है मालदा, याद रखना मालदा कहां पड़ता है, तो आपकी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल। तो आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि भारत का पहला डाक टिकट कहां से मुद्रित हुआ था, भारत का पहला डाक टिकट जो है कहां से मुद्रित हुआ था, बता सकते हैं तो जवाब दीजिएगा। हमने कहा सर जी ये आपका हुआ था कोलकाता से, यानी आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा कलकत्ता, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर जी ये बताना है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की स्थलबद्ध झील जो आपकी इनमें से कौन है। यहाँ पर देख सकते हैं स्थलबद्ध आपसे पूछा गया है और आपकी अगर बात करते हैं सर जी 16 नंबर में, तो ऑप्शन बताएंगे इसमें आंसर क्या बनेगा। तो हमने कहा सर जी स्थलबद्ध हो गया, यानी इसकी सीमा आपके समुद्र वगैरह से नहीं मिलती है, क्या समुद्र वगैरह से नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 16 नंबर है और जवाब लगभग आपका हो जाएगा सर ये सांभर झील आपकी है, याद रखना है सांभर झील आपका बनेगा, चिल्का नहीं लगाना है, क्योंकि चिल्का झील जो आपकी है वो आपकी लैगून झील है। कैसी है, चिल्का झील जो आपकी है वो एक लैगून झील है जो समुद्र किनारे है। यहाँ पर पूछा गया है जो आपकी स्थलबद्ध है, तो आप कहेंगे सर ये आपकी है सांभर जो राजस्थान में है, ये घिरी हुई है आपके यहाँ पर देखा जाए तो आपको याद रखना है, ठीक है ना, इसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर आपका लगता है। तो भाई ये बताइएगा भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो आपका है सर जी कहां पर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 17 नंबर में ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सोनपुर है और ये आपके बिहार में है, याद रखना है सोनपुर जो आपके बिहार में, आंसर आपका सी के साथ है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है ढोला सादिया पुल भारत का सबसे लंबा नदी पुल है या किस नदी पर आपका बना है। चलिए सर जी बताना है, क्वेश्चन आपका 18 और 18 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये लोहित नदी पर है, कहां पर है, लोहित नदी पर है, असम में है। और ये लोहित नदी आपकी है किसकी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी आपकी है। यहाँ पर देखा जाए 9.15 किलोमीटर लंबा 2017 में यह चालू किया गया था। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपका 19 है। भाई आज का जो पेपर है ना, आज का पेपर बहुत दमदार है, लेकिन सेशन में लाइक की संख्या नहीं है। आज का पेपर इतना दमदार है लेकिन सेशन में लाइक की संख्या बिल्कुल नहीं, या तो आप भूल गए हैं या तो भी आपका मन नहीं मान रहा होगा। क्यों भाई, दो ही आपके हो सकते हैं, या तो आप भूल गए होंगे या तो आपका मन नहीं मान रहा होगा। तो एक बार भैया जितने लोग यहाँ पर जुड़े ना तो याद आ गया है, तो भैया सेशन को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखो हमने कहा दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी की लंबाई आपसे पूछा गया है, जवाब आ गया 1465, तो बिल्कुल लॉक कर देते हैं, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राज्यों में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। आप कहेंगे सर ये तो आपकी गुजरात की है, और गुजरात यहाँ पर देखा जाए सबसे लंबी, ए नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है, बताएगा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका NH44, यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, NH44 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि 2017 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था। 2017 का जो दिया गया था सर याद रखना है ये आपके कौन है। यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका आंसर इनमें से क्या बन सकता है।
जल्दी से कमेंट करेंगे। 2017 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इनमें से किसको मिला था? यहाँ पर वो भी हिंदी का पूछा गया है। किसका पूछा गया है? आपका हिंदी का पूछा गया है। और आपका आंसर रमेश कुंतल मेघ हो जाएगा। आंसर आपका डी के साथ चल जाएगा। क्लियर है सर? आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, आपका सुमेलित करना है। हमने कहा यामा जो आपकी है किसकी है? यामा महादेव वर्मा हो जाएगा। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु है। यहाँ पर कामायनी जयशंकर प्रसाद है। और काली आंधी आपकी कमलेश्वर की। आप कहोगे बिल्कुल सही है सर जी। 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 3 4 यानी क्रम आपका बिल्कुल बराबर है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आपसे क्वेश्चन सर जी कह रहा है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन थे? तो सर जी याद रखना, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे रॉबर्ट पियरी। क्या होंगे सर? रॉबर्ट पियरी। यानी आंसर आपका यहाँ पर ही नंबर हो जाएगा। रॉबर्ट एडविन पियरी कहा जाता है। 1919 को अपने साथी मैथ्यू हैसन के साथ यहाँ पर गए थे। आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। चलिए काम आ गया, कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा क्वेश्चन। लेकिन आज की क्लास जरूर देख लीजिएगा। हमने कहा भी है कि डेली की क्लास एक मॉडल पेपर होता था, लेकिन आज की क्लास एक स्पेशल मॉडल पेपर आपका है। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रथम क्या है, विश्व में पहला क्या है, या सबसे बड़ा क्या है, ऊंचा क्या है, ऐसे क्वेश्चनों को हमने एक मॉडल पेपर के रूप में सेट किया है। तो आज का जो मॉडल पेपर है ना, बिल्कुल स्पेशल आपका। हमने कहा स्पेशलों का स्पेशल है, ये महा स्पेशल आपका है, याद रखना, इसको जरूर देखेगा। सही दिया है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम मुस्लिम अभिनेता इनमें से कौन था? बताओ, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम मुस्लिम अभिनेता कौन है? तो ये 25 नंबर दिया है। और आपके ये थे आपके महेसर सला अली आपके थे। कौन है? महसाला कह सकते हैं, महसाला भी कह दीजिए, महेसर कह सकते हैं, या महसाला अली आपका आंसर आपका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे 26 नंबर में। और आपसे कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको तबई किस देश की आपकी थी? चलिए यहाँ पर याद रखना, ये आपकी जापान की थी। कहां की? जापान की रहने वाली थी। याद रखना, इन्होंने 1975 को ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि विश्व का वह पहला देश कौन सा था जिसने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया था? सही, मृत्यु दंड को सबसे पहले जो समाप्त किया था वो आपकी किया था वेनेजुएला ने। किसने? वेनेजुएला ने सबसे पहले मृत्यु दंड को समाप्त किया था। दुनिया का पहला देश है। 1863 में संविधान के तहत अपराधों की मृत्यु दंड को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है नक्शा बनाने वाला विश्व का प्रथम देश इनमें से कौन था? नक्शा बनाने वाला विश्व का पहला देश था दोस्तों, याद रखना है। ये आपका इनमें से कौन बनेगा भाई? यहाँ पर सिंधु तो आपका है नहीं है, जो आप सिंधु लगा रहे हो, सिंधु को नहीं लगाना है। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका आंसर इनमें से क्या होगा? यूनान ग्रीस आपका नहीं है, ये है सुमेरिया। क्या है सर जी? सुमेरिया। यानी इसका आंसर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। हमने कहा यूनान ग्रीस है ना, यूनान मिलता है, कभी ग्रीस मिलता है ना, तो वहीं आपका आंसर आपका इसमें से जो मिल गया है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर जी राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। कब मनाते हैं? 29 अगस्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं कब है? तो आपके 5 जून को मनाते हैं। यहां पर क्वेश्चन दिया गया है विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है। विश्व परिवेश दिवस पूछा गया है, विश्व परिवेश दिवस पूछा गया है, और पर्यावरण नहीं पूछा भैया। आपसे कह रहा है विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है। सर जी 31 की बात करते हैं तो 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये मनाते हैं आपके हर साल 5, कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं क्या भाई? ये तो पर्यावरण दिवस है। आपसे पूछा गया भाई परिवेश पूछा गया है, परिवेश मतलब पर्यावरण होगा क्या? क्यों? परिवेश को पर्यावरण कह सकते हैं क्या? दोनों कह सकते हैं, एक साथ कह सकते हैं क्या? परिवेश है, पर्यावरण दिया गया है। तो हमने कहा सर जी आप कहेंगे सर ये आपका जो सी दिया है यानी 5 जून को ही वही जो विश्व पर्यावरण है, पर्यावरण मतलब आपका परिवेश हो गया, यानी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ही आपका है। तो आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हम आपसे अगर पूछ लें कि 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमने कहा सर जी वो होता है विश्व शिक्षक दिवस होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सर सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं बताओ, फटाफट बताएंगे। आप कहेंगे सर ये 10 दिसंबर को मनाते हैं। आंसर अब आपका डी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे आ गया है 33 और 33 आपसे कह रहा है 24 अक्टूबर को सर जी क्या मनाते हैं? चलो बताइएगा। 33 यहाँ पर दिया गया है। हमने कहा सर जी ये जो आप बताओ 33 नंबर में कि ये जो आपके मनाए जाते हैं वो कब मनाए जाते हैं? तो हमने कहा सर ये तो मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, यानी आपका 3 में आपका आ जाएगा। 10 दिसंबर को सर जी क्या मनाते हैं? तो आप कहेंगे सर मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। यहाँ पर देखा जाए 24 मई को क्या मनाते हैं? तो 24 मई को राष्ट्र कुल दिवस हो जाएगा और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्या हो जाएगा सर? शांति दिवस हो जाएगा। यानी इस प्रकार से होगा 3 1 2 4 क्या बनेगा? 3 1 2 4 बनेगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर आंसर भी आपका बी हो गया है। क्वेश्चन आप दिया है भारत में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? बात कर दिया है भारत में, और जब सर जी भारत में कर दिया है तो आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, है ना। भारत की पूछा है तो आपकी यहाँ पर 5 सितंबर को या 14 सितंबर को कब होते हैं बताओ भाई। दिया गया है भारत में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट बताएंगे आप सभी लोग। भारत में शिक्षक दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? फटाफट बताएंगे। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो 5 सितंबर बिल्कुल सही है, आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि नौसेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहां पर आपका स्थित है?
नौसेना की पूर्वी कमान का जो मुख्यालय है वो आपके सर जी 35 नंबर में वो आपकी कहां पर है, पूरब है तो आपके सर ये विशाखापत्तनम में है। कहां पर है? विशाखापत्तनम। आपका इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, विशाखापत्तनम आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा जब उत्तरी कमान में आपका होता है तो आपका क्या होता है सर जी, जैसे उधमपुर आपका हो जाता है उत्तरी कमान में, पश्चिमी में आपका हो जाता है कौन, तो आपके पश्चिमी कमान में शिमला हो जाता है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है आपसे सर जी, कह रहा है थल सेना के ब्रिगेडियर के समकक्ष नौसेना में कौन सा पद होता है। चलो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, थल सेना के ब्रिगेडियर के समकक्ष नौसेना में कौन सा पद होता है। यानी जिस प्रकार से थल सेना में ब्रिगेडियर का पद होता है उसी प्रकार नौसेना में जो पद होता है ब्रिगेडियर के समान, वो कौन सा पद होता है, हम लोग ये कह रहे हैं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये होता है कमोडर। क्या बोलते हैं? कमोडर कहते हैं, कमोडोर। यानी आंसर आपका बी बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है कि वायुसेना के शीर्ष पदाधिकारी को क्या कहते हैं। वायुसेना के शीर्ष पदाधिकारी को सर क्या कहा जाता है, तो वायुसेना में आपका होता है कौन, एयर चीफ मार्शल होता है क्या। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके एयर चीफ मार्शल, आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे जी क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है कि ब्लैक कैट के नाम से किस सुरक्षा संगठन के सदस्यों को जाना जाता है। ब्लैक कैट के नाम से जो जानते हैं वो सर जी किसको जानते हैं, तो ब्लैक कैट के नाम से जानते हैं एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है ना। नेशनल सिक्योरिटी जो आपका होता है गार्ड, इनको कहते हैं ब्लैक कमांडो के नाम से या ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है। सर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर 39 नंबर में, और 39 नंबर में आपको मिलान करना है। सर ये कुछ प्रक्षेपास्त्र दिए गए हैं और ये किस किस्म के आपके हैं। 39 नंबर आपको क्या करना है सर जी, मिलान करना है। 39 नंबर में आपका सही मिलान इनमें से क्या बन सकता है, आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर मिलान करते हैं, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली, हमने कहा पृथ्वी है तो सतह हो जाएगा, त्रिशूल सतह से आप लोग खड़े होंगे और हवा में मार करेंगे। सागरिका जो आपका है टैंक रोधी निर्देशिक आपका है, और नाग जो है सतह से जल में मार करने वाला आपका है। यानी 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा भाई। तो भाई 1 2 3 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए, बताओ जल्दी से, यहाँ पर जो दिया गया है 39 नंबर में, ये वाला थोड़ा डाउट हो गया हमको क्योंकि ये सागरिका है, सागरिका यानी सागर होगा, यहाँ पर ये गड़बड़ हो रहा था भाई, ये आपके उल्टा है, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट है। क्योंकि यहाँ पर देखो सागरिका जो आपका सागरिका है वो सतह से जल में मार करेगा, और नाग जो आपका है वो टैंक आपका है ना, टैंक रोधी आपका है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं बनेगा, 1 2 4 3 बनेगा, 1 2 4 3 बनेगा इस प्रकार से, क्योंकि सागरिका यानी सागर से रिलेटेड आपका है, और नाग जो आपका है टैंक रोधी आपका है। तो 1 2 4 3 बनेगा, 1 2 4 3 इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आज के सभी क्वेश्चन बिल्कुल प्यारे प्यारे हैं। विश्व के सबसे छोटे हल्के एवं बहुउद्देशीय सुपरसोनिक लड़ाकू विमान का नाम क्या है। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। आप कहेंगे सर विश्व का सबसे छोटा हल्का, है ना, अब ये क्या है, तो आप कहेंगे सर तेजस ही आपका हो जाएगा। यही 40 नंबर का जो ऑप्शन है वो सर जी तेजस आपका आंसर भी हो जाएगा, तेजस बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सुखोई विमान का निर्माण करने वाली कंपनी का संबंध किस देश से है। तो हमने कहा सर जी जो सुखोई विमान है इसका निर्माण करने वाली जो कंपनी है वो आपकी कंपनी इनमें से कौन थी। तो यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका जो आंसर दिया गया है, यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर है, ये आपका कौन है, रूस आपका हो जाएगा, रूस ने किया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं INS विक्रमादित्य को नौसेना में कब शामिल किया गया था। आज सब पूरा कवर कर देंगे आपका, है ना, आज की मॉडल पेपर में हर एक चैप्टर में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो हमने कहा INS विक्रमादित्य को 2 मुख्य तिथियों पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यहाँ पर देखिए एक 16 नवंबर 2013 था और एक 4 जून 2014 था, लेकिन हमने कहा सर जी जब आपकी बात किया है तो 42 नंबर में आपका ऑप्शन क्या करेंगे, 2013 करेंगे या 2014 करेंगे। यहाँ पर इसका आंसर हम आपको देंगे हैं, आपका आंसर क्या है, यानी दोनों में से आपका, हमने कहा 2 तिथियां होती हैं और 2 तिथियों में से हम दोनों में से कब को लगाते हैं, ये शामिल करने वाले को लगाते हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं कि इसको औपचारिक रूप से किया गया था, है ना, या औपचारिक रूप से किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी कि ऐसी स्थिति में हम आपकी कौन सी डेट को यहाँ पर लगाएंगे। INS विक्रमादित्य है और INS विक्रमादित्य को भारतीय नौसेना में जो शामिल किया गया था वो सर जी कब शामिल किया गया था। तो 2 डेटों में याद रखना है, यहाँ पर 2014 वाला आपको करना है। हमने कहा सर जी बनकर हुआ था, लेकिन यहाँ पर जब क्या है ना मोदी जी उद्घाटन करते हैं तभी बात मानते हैं। तो ये 14 जून को, ठीक है, 14 जून 2014 को ये शामिल कर दिया गया था। इसका मतलब ये बनन के तैयार हुआ रहा होगा लेकिन फाइनल नहीं हुआ होगा। तो ये आपका 2 डेट इसलिए आपको दी गई है, 13 भी डेट मिलेगा, 14 मिलेगा, लेकिन 14 वाला जो फाइनल था ये शामिल किया था। प्रधानमंत्री ने इसको क्या किया था, राष्ट्र को समर्पित किया था। राष्ट्रपति ने जब इसको उद्घाटन किया तभी से डेट आपको मानी गई है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय टैंक कर्ण किन 2 टैंकों का मिश्रण आपका है। 43 नंबर दिया है, 43 का ऑप्शन सर आपका हो जाएगा, ये एक अर्जुन है और आपका T72 है। याद रखें अर्जुन और T72 का संयुक्त मिश्रण आपका है। आंसर नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर स्पोर्ट्स से, यहाँ पर दिया है क्रिकेट दिया है
हमने कहा सर जी क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में क्या होता है बताओ, क्रिकेट में सर जी जो होता है, क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में दिया जाता है रणजी ट्रॉफी होती है क्या, क्रिकेट में जो आपकी होती है वो सर जी क्या होती है, रणजी ट्रॉफी होता है, क्या होता है, रणजी ट्रॉफी होता है। चलो हम रणजी ट्रॉफी लगा दिया। सर जी गोल्फ क्या होता है, गोल्फ बताएंगे आप सभी लोग, गोल्फ सर जी क्या होता है, गोल्फ में क्या होता है, यहाँ पर पुट होता है, पुट होता है। फुटबॉल में सर जी क्या होता है, तो फुटबॉल में क्या हो जाएगा, फुटबॉल में आपका होता है यहाँ पर मोहन बागान हो जाएगा, और बिलियर्ड्स में होता है पॉट होता है। इस प्रकार से यानी आपका आंसर बनेगा 2 4 3 1, इस प्रकार से बनेगा 2 4 3 1, 2 4 3 1 आंसर आपका ये बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया है रंगा स्वामी कब दिया गया है। हमने कहा सर जी रंगा स्वामी कब जो दिया जाता है ये किस क्षेत्र में देते हैं, तो रंगा स्वामी कब जो आता है ना ये हॉकी गोल्फ में होता है, गोल्फ में आ जाएगा, यानी 4 हो गया। रिलायंस कब सर जी किस में होता है, रिलायंस कब जो आपका होता है ये होता है क्रिकेट में आपका हो जाएगा। यहाँ पर रोवर्स कब जो आपका होता है, रोवर्स कब किस में होता है, रोवर्स कब जो आपका होता है वो सर जी किस में होता है, तो आपकी फुटबॉल में हो जाएगा। वेलिंगटन जो आपका होता है नौकायान में होता है। यानी यहाँ पर 4 1 3 2, 4 1 3 2 आपका आंसर आपका राइट हो जाएगा, जो भी मिल जाए लगा दीजिएगा। अगला है आपसे कह रहा है कि कौन सी प्रतियोगिता है जो राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित आपका है, यानी फुटबॉल से आपसे पूछा गया है, फुटबॉल है और फुटबॉल की बात करते हैं संतोष ट्रॉफी दी जाती है, फुटबॉल में होता है। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है स्लीप पॉइंट किस खेल से संबंधित आपका है, स्लीप पॉइंट जो आपका है वो किस खेल से जुड़ा है। स्लीप पॉइंट आपका है 47 नंबर और 47 का ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये सही क्रिकेट से आपका है, स्लीप पॉइंट जो आपका है ये क्रिकेट से आपका होता है, याद रखना है स्लीप पॉइंट क्रिकेट से आपका होता है। ये फील्डिंग के लिए आपका है, यानी बल्लेबाज के बहुत करीब जो खड़ा होता है, बल्लेबाज के पास जो बिल्कुल पास में खड़ा होता है उसे कहते हैं। अगला प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के आपके थे, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के आपके थे। हमने ऐसा क्वेश्चन कल भी आपको सोल्व कराया था, है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको हमने कल भी आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर देखिए 48 नंबर 48 का ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा ब्राजील, इसका आंसर आपका बी नंबर है, ब्राजील हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है गैम्बिट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है। गैम्बिट शब्द जो आपका है, गैम्बिट आपको मिला था शतरंज के खिलाड़ी में ना, शतरंज खेल से जुड़ा है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपसे है इनमें से कौन सा युग्म है जो आपका सही सुमेलित आपका है, इनमें से कौन सा युग्म है जो आपका सही सुमेलित आपका है। तो हमने कहा एंड्रयू फिलटॉफ जो दिया है, फिलटॉफ ये क्रिकेट से आपका जुड़ा हुआ है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर जो आपका है ये जो आपके हैं वो क्रिकेट से आपके हैं, इसका आंसर आपका फर्स्ट नंबर आपका पहला ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अमेरिका के दिया गया है, अमेरिका दिया है, अमेरिका के कार्ल लुइस किस खेल के नामी खिलाड़ी गिने जाते हैं। चलो अमेरिका के एक व्यक्ति है जिनका नाम है कार्ल लुइस, और ये किस खेल के नामी खिलाड़ी आपके हैं सर। यहाँ पर देखा जाए तो कार्ल लुइस जो आपके हैं एक ट्रैक एंड फील्ड से आपके संबंधित है, ट्रैक एंड फील्ड इसका मतलब हो गया एथलेटिक्स हो गया, आंसर आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है फुटबॉल में लेग पर्ल के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। तो हमने कहा फुटबॉल में लेग पर्ल के नाम से आपको किस खिलाड़ी को जानते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर ये है रूड गुलिट को, क्या रूड गुलिट को जाना जाता है, रूड गुलिट, इसका आंसर आपका हो जाएगा। अलग अगर यहीं पर होता ब्लैक पर्ल, ब्लैक पर्ल होता तो पेले हो जाते, जो कि आपको कल भी पढ़ाया गया था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है, बताएगा कौन सा पुरस्कार है जो क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। 53 नंबर दिया, 53 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन है, ये होता है आईसीसी पुरस्कार, यानी जो आईसीसी पुरस्कार आपके होते हैं प्रति वर्ष साल में दिए जाते हैं और इनको भैया क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है, आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत रत्न अलंकृत सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं जो भारत रत्न दिया गया था सबसे पहले वो किसको दिया गया था, यहाँ पर आपको देना है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो एस राधाकृष्ण है, सीवी रमन आपके दिए गए हैं, तो आपके सर एस राधाकृष्ण को आपको दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्ण को, राजगोपालाचारी को, वेंकट रमन, यानी यहाँ पर 1954 में दिया गया था, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय में से कौन थे। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले विजेता भारतीय थे विनोबा भावे, है ना, विनोबा भावे को दिया गया था, 1958 में दिया गया था। और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहे सर जी पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी। पद्म पुरस्कार, है ना, पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री इनमें से पूछा गया है। तो सर जी आपका जवाब हो जाएगा नरगिस दत्त, क्या हो जाएंगे, नरगिस दत्त। दोस्तों याद रखना है इन्हें 1958 में ये सम्मान मिला था, सर जी याद रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। सर जी यहाँ पर याद रखना है इंदिरा गांधी जो आपका प्रदर्शनी आपका है पुरस्कार, ये राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए आपका होता है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है लता मंगेशकर सम्मान कौन प्रदान करता है।
एस्कर पुरस्कार है और आप कहेंगे सर ये मध्य प्रदेश सरकार है, यानी आंसर आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि इकबाल सम्मान कौन प्रदान करता है। चलिए बताना है सर जी, कह रहा है इकबाल सम्मान कौन प्रदान करता है। इकबाल प्रदान है, इकबाल सम्मान है और इकबाल सम्मान जो आप प्रदान करता है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा है, यानी यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर मध्य प्रदेश सरकार, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, जो कि संस्कृति विभाग कला परिषद के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जी प्रारंभ हुआ था कब, आपके 1969 से हुआ था। हमने आपको बताया था नोबेल पुरस्कार की शुरुआत तो 1901 में हुई थी, लेकिन पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, बाद में सजी 6 क्षेत्रों में जब दिया गया तो नोबेल पुरस्कार को जो ऐड किया गया, आरंभ किया गया 1969 में। फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है मैग्सेसे पुरस्कार सर्वप्रथम कब दिए गए थे। मैग्सेसे पुरस्कार सर्वप्रथम सजी जो दिए गए थे वो कब दिए गए थे। तो सजी ये दिए गए थे आपके 1858 में। कब, 1858 से स्टार्ट हुए थे, यानी 31 अगस्त, ठीक है, 31 अगस्त 1858 हो जाएगा। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति हैं रमन मैग्सेसे, उनकी याद में अप्रैल 1957 में से की गई थी इसकी स्थापना, और इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्वेश्चन को दिया गया और आपसे कह रहा है कि राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार है जी कौन प्रदान करता है। यहाँ पर याद रखना ये राजीव गांधी फाउंडेशन यानी कांग्रेस पार्टी करती है, आंसर आपका सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है जी कब किया गया था। तो यहाँ पर याद रखने 24 अक्टूबर 1945, यानी आंसर आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने सदस्य देश आपके हैं। चलिए वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य आपके हैं, यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर यहाँ पर 193, इसका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। सर याद रखना है, और इसे दुनिया का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे जी क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है क्या दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग कौन सा है जिसमें संघ के सभी सदस्य देशों को सदस्यता प्राप्त है। बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन दिया गया है, यानी जितने भी संघ के सभी सदस्य हैं इनको देशों को सदस्यता प्राप्त है। और याद रखना है यहाँ पर 65 नंबर का ऑप्शन जो बनेगा वो राइट हो जाएगा, महासभा। क्या है सर जी, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो आपका है एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें संघ के सभी सदस्य देशों की सदस्यता प्राप्त है, आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि सुरक्षा परिषद यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है और इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी आपकी है। तो 66 की बात करते हैं तो आपकी सर अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, आपकी 10 है, और स्थायी की पूछे तो आपकी 5 है। तो यहाँ पर कुल आपकी पूछे 15, हमने कहा अस्थायी तो 10 और स्थायी पूछे तो 5। और स्थायी में कौन है तो आपके चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए आपके हैं जो स्थायी आपके हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहे हैं जी कुछ संगठन है इनकी स्थापना के बारे में पूछा गया है, कब इनकी स्थापना हुई थी। तो हमने कहा जी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आपके 1919 में हुआ था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका यूनेस्को है और यूनेस्को की स्थापना 1945 में आपकी हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन है, स्वास्थ्य संगठन आपका 1948 में हुई थी, और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक जो आपका है वो 66 में हुआ था। ये यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर 2, 1, 4, 3 ये ऑप्शन आपका बन रहा है, और 2, 1, 4, 3 देखिए कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर 2, 1, 4, 3 ऑप्शन आपका सी हो गया है। विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय जो आपका है 68 नंबर में, वो इनमें से क्या हो जाएगा 68 नंबर में। चलो जिनेवा में है, जिनेवा में है तो आंसर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत है वो सर कब हुई थी, 69 नंबर आपसे पूछा गया है। और 69 की बात करते हैं तो आपके सर ये 1961 में हुई थी। कब हुई थी, 1961 में, आंसर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है, बेल्जियम यानी सर्बिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना जो आपकी सर जी कब की गई थी, 1 नवंबर को की गई थी, है ना। हमने कहा सर जी 70 नंबर दिया गया है। अब यहाँ पर आप बताओ सर जी इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। यूरोपीय संघ की बात किया है, यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देना है। चलो भाई 58 है, 60 है, 65 है, 70 है, यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से क्या बनेगा। चलो यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई थी, यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है हमें, तो यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है, कोई ऑप्शन मिला हो, क्योंकि 1993 में कहीं ऑप्शन ही नहीं है, और 1993 ऑप्शन नहीं है तो भी क्या किया जाएगा भाई, हमारी तरफ से 1993 लिख लीजिए अलग से, ठीक है, 1993 हमारी तरफ से लिख लीजिएगा। एक नया ऑप्शन आप लोग बना लीजिए, ठीक है, एक नया ऑप्शन है यहाँ पर आप लोग बना लीजिएगा 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1993 एक हमारी तरफ से ऑप्शन बना लीजिएगा, ठीक है ना।
यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे सही क्वेश्चन 71 नंबर है। संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में वीटो शक्ति के बारे में कौन सा कथन आपका सही दिया गया है? यानी वीटो शक्ति के बारे में पूछा गया है और वीटो शक्ति किनको प्राप्त है बताओ। वीटो शक्तियां जो प्राप्त है ना, ये प्राप्त जो आपका है, यानी हम कह सकते हैं वीटो शक्ति आपकी है क्या, वीटो शक्ति क्या है, किसके पास है? तो अभी आपने पढ़ा था 5 स्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य जो आपके उनके पास वीटो पावर आपका है। इनमें सुरक्षा परिषद संकल्प को एक वीटो रोक सकता है, यानी कोई भी सुरक्षा परिषद जो आपके सदस्य हैं उनमें 5 स्थायी होते हैं, तो कोई भी संकल्प अगर होता है तो उसको एक वीटो के माध्यम से रोका जा सकता है। तो इसका आंसर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, देखो सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के पास तो वीटो है ही नहीं है ना, याद रखना, अस्थायी वालों के पास नहीं, स्थायी वालों के पास ही आपका है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, क्वेश्चन को पहले छोटा कर देते हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो गया ना। चलो आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 72 और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का सदस्य आपका नहीं है? 72 नंबर की बात करते हैं तो हमने कहा सर यहाँ पर देखो क्रोएशिया है, पोलैंड भी है, रोमानिया है, लेकिन इनमें जाम्बिया इसमें नहीं है, जो आपके कह सकते हैं स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का सदस्य आपका जाम्बिया इसमें नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित आपका है? कौन सही सुमेलित आपसे पूछा गया है? सर जी 73 नंबर आपसे दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित आपका है? यानी 73 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कह रहा है सर ये बताओ कि कॉमनवेल्थ 45 देशों का संघ है क्या? यानी कॉमनवेल्थ जो आपका है राष्ट्रमंडल है उसमें तो 45 है क्या? नहीं, 56 आपके कितने हैं? 56 आपके हैं। तो 56 है तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया, अब दोनों का तो कोई ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ पर दिया गया है कि कॉमनवेल्थ शासन जो की बैठक होती है प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होती है, तो आप कहेंगे सर ये वाला आपका सही आंसर लग रहा है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो केवल बी आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर जो 45 सदस्य नहीं है इसमें आपके 56 देश आपके हैं, याद रखना है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया 74 में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम का संस्थापक नहीं था? यहाँ पर देखा जाए सर जी आप कहेंगे सर यहाँ पर नाम दिया है, हमने कहा गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक में सर जी याद रखना है, यहाँ पर आपके गमाल बलदेव नासिर थे, जोफिस ब्रोस टिटो थे, जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पर दिया गया है यायर अराफत, यानी 74 नंबर का ऑप्शन आपका सर डी नंबर है, ये इसमें आपके शामिल नहीं रहे थे, याद रखना है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है नाटो का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? नाटो का मुख्यालय जो आपका है सर जी कहां पर है? ब्रुसेल्स आपका लिखा है कहीं पर, तो आप कहेंगे सर ब्रुसेल्स जो आपके कहां पर है? बेल्जियम में है, आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान का सदस्य आपका नहीं है? आसियान सदस्य नहीं है। यहाँ पर देखा जाए आसियान सदन, हमने कहा सर जी आसियान मतलब होता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है ना। इसमें 10 देश आपके हैं, कितने हैं? तो 10 देश है। जब कभी संगठन से क्वेश्चन बनता है, जिन संगठन में लोगों की संख्या यानी कई देशों बहुत ज्यादा होते तो नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर कम देश है तो वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें 10 देश है तो रटा जा सकता है, इसमें भारत, चीन, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, ये आपका जैसे भारत वगैरह ये नहीं शामिल है। तो यहाँ पर सर जी इनमें से कौन सा नाम आया है 76 नंबर में? तो ऑप्शन आपका बनेगा सर बी नंबर है, ये ईस्ट जो आपका तिमोर है, तिमोर इसमें आपका नहीं है, याद रखना है। तो हमने कहा सर जी फिर है क्या? तो हमने कहा ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम शामिल है ना। तो याद रखना यहाँ पर आपका देखा जाए तो आपका ईस्ट तिमोर इसमें आपका नहीं है, ना ही तो भारत भी इसमें शामिल है। अगला है सुमेलित करना है, संगठन दिया है और आपका मुख्यालय दिया गया है। यहाँ पर देखिए संगठन है और आपका सजी क्या है? यहाँ पर मुख्यालय है। तो सजी यहाँ पर मुख्यालय है तो बस मिलान कर लेते हैं। कह रहा सजी बताओ यूनेस्को का आप कहेंगे सर पेरिस हो जाएगा। IMF दिया है, इंटरनेशनल मनी बैंक जो आपका है सर ये आपका कहां पर है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलो इसका भी बता दीजिएगा, इसका भी बता दीजिएगा। तो आप कहेंगे सर ये तो आपके वाशिंगटन डीसी में है। ILO जो आपका दिया है इसकी ये जो आपका कहां है बताओ? यहाँ पर देखा जाए तो सर इसका क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा? वियना है क्या भाई? क्यों भाई? यहाँ पर 77 दिया है और 77 की बात करते हैं तो ये सर जी जिनेवा में है। यहाँ पर UNIDO जो आपका है वियना में है। हमने कहा सर जी ILO का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? पढ़ तो लिए ILO, यानी यहाँ पर होता है नेशनल लेबर, और लेबर जो हमने बताया था लेबर जो आपका है जिनेवा में है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो आपका है ना, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको पढ़ाया गया था वो भी कहां पर है? जिनेवा, वही तो आपका इंग्लिश में लिखा है। तो यहाँ पर देखो क्या आंसर आपका बन गया है, यहाँ पर 2 हो गया है, इसके बाद आपका 4 हो गया है, इसके बाद आपका 1 हो गया है, इसके बाद आपका 3 हो गया है। तो ये क्रम आपका यहाँ पर बन रहा था 2 4 1 3, जहां पर वो देखो भैया 2 4 1 3 आंसर आपका भी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि वर्ष 2023 में क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां पर किया गया था? 78 की बात करते हैं तो 78 का ऑप्शन आपको हो जाएगा सर ये भारत के 10 स्थानों पर किया गया था। याद रखिए भारत के 10 स्थानों पर किया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उपन्यास द करेक्शन के लेखक जोनाथ फ्रांजन है। वी दिया गया है कि उपन्यास ए विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड के लेखक एडवर्ड वी जोन्स हैं। और इसके बाद दिया है उपन्यास 40 थीव्स के लेखक आपके थॉमस पेरी हैं।
यहाँ पर कौन सा सही है, ये आपसे पूछा गया है। सर जी कौन कौन सा यहाँ पर सही दिया गया है। तो सर जी यहाँ पर देखो, ये जो आपका दिया गया है पहला वाला, इसको क्वेश्चन को छोटा कर दे क्या, वैसे में मालूम है आप रट्टा मारोगे इसमें से और कुछ नहीं मारोगे, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर जो दिया गया है ना, ये वाला जो आंसर आपका सी है, यानी आ वाला आप सही है। कि उपन्यास दिया है द करेक्शन के लेखक आपके हैं जोनाथन फ्रांज, और साथ दिया गया है 40 थीव्स के लेखक जो आपके हैं थॉमस पेरी हैं, यानी ये आपका दिया है। और यहाँ पर दिया गया है ए विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड के लेखक कौन है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो एडवर्ड पी जो आपके जोनस से आपके इसमें से आपका नहीं हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा ईगन। कौन है, ईगन, यानी फेजिनर ईगन आपके होंगे, इसलिए गलत दिया गया है। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि आतिश ए चिनार यानी फ्लेम ऑफ चिनार निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। 80 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ये है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। इनको शेर ए कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को शेर ए कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 81 में कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए तहत किस फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स का पुरस्कार दिया गया था। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर आपका हो जाएगा RRR, यानी ट्रिपल आर के लिए मिला था ना, जो 95 नंबर का जो ऑस्कर पुरस्कार मिला था ना, वो ट्रिपल आर को मिला था, नाटू नाटू के लिए ना, तेलुगु भाषा की फिल्में थी और नाटू नाटू के मिला था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है सिटीज एंड सोसाइटी नामक किताब के लेखक इनमें से कौन है। सिटीज ए सोसाइटी नामक किताब के लेखक इनमें से कौन है, 82 नंबर दिया गया है। ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, यानी आंसर आपका बनेगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द सेल आउट पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। द सेल आउट के लेखक जो आपके 83 नंबर में, वो राइट आंसर हो जाएगा, ये है पॉल बेट्टी। कौन है, पॉल बेट्टी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है ब्लेड रनर के नाम से किसे जाना जाता है। ब्लेड रनर के नाम से जानते हैं और ये जाना जाता है किसको, तो आपके ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस को, ऑस्कर पिस्टोरियस को जाना जाता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड रखने वाला व्यक्ति इनमें से कौन है। यानी सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा रिया, और ये आपके थे कौन, इनमें से आपके कौन है, इनमें से कोई है नहीं, अभी हाल ही में एक नई उपलब्धि दूसरे ने हासिल कर लिया है ना, जॉन रोमेरो। ये भैया आपके है ना, ये 10 महीने और 10 दिन की आयु में ये कह सकते हैं उपलब्धि हासिल, 13 साल में, ठीक है, 13 साल 10 महीना और इसके बाद 10 दिन, ये आपके दोस्तों याद रखना उपलब्धि हासिल किया है। यहाँ पर जो ऑप्शन इनमें से कौन सा दिया गया है 85 नंबर में, तो 85 का ऑप्शन से इनमें से आपको हो जाएगा, ये है डिकी डोलमाथी, ठीक है, डिकी डोलमाथी, यानी ऑप्शन के अनुसार आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो स्थित है आपकी कहां पर है, तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आपकी कहां पर है, हैदराबाद तेलंगाना में है, शिवरामपल्ली में आपका आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टू द पॉइंट किसकी कृति है। टू द पॉइंट जो आपकी कृति है सर जी किसकी है, तो आपकी विलियम स्टोट की है। किसकी है, विलियम स्टोट आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि हमारे राष्ट्र ध्वज में स्थित चक्र किसका प्रतीक आपका है। तो जो चक्र बना हुआ है ना, सर जी प्रगति का चक्र है। क्या है, प्रगति का है, धर्म या जो आपका होता है, यानी आंसर आपका सर जी क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, धर्म चक्र या विधि कानून, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सही है कि नहीं, गलत तो नहीं हो रहा है, जो हमको राष्ट्रीय ध्वज वाले में गड़बड़ हो जाए जो भाई बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, यहां पर आपसे कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र बना हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो किसका प्रतीक माना जाता है। चलो धर्म चक्र, कानून, गतिशीलता प्रतीक है। अब यहां पर देखा जाए तो आपका देखो प्रगति भी दिया गया है, न्याय भी दिया गया है। न्याय मतलब होता है कानून, तो हम लोग यहाँ पर कानून को न्याय समझ के लगा देंगे क्या आंसर, दो ऑप्शन दे देते हैं। चलो तो यहाँ पर याद रखें इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि प्रगति में हर चीज शामिल हो जाएंगी, ठीक है, इसमें क्या है, हर चीज शामिल हो जाएगी, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रगति, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। सबसे पहले भारत रत्न जो दिया गया था प्रथम भारतीय आपके थे कौन, सीवी रमन थे, सीवी रमन को दिया गया था, है ना, सीवी रमन आपका आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज किया था, रमन प्रभाव की खोज किया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है बर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी क्या है। तो भैया बर्मा की नई राजधानी है नैपाई दाव है। क्या है, नैपाई दाव है, रंगोन मत बताइएगा, नैपाई दाव आपका आंसर हो जाएगा, आपका डी नंबर है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस जी मनाते हैं, तो भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाते हैं कब, तो आपके सर 26 नवंबर, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि भीमदीप्त साई प्रणीत किस खेल से संबंधित आपके हैं। तो भीमदीप्त साई प्रणीत जो आपके हैं किस खेल से संबंधित है, यहां पर अगर बात कर लेते हैं सर जी 92 का ऑप्शन क्या बनेगा।
तो 12वें का ऑप्शन जी आपका हो जाएगा ये बैडमिंटन से। किसे हैं? तो याद रखना ये आपके बैडमिंटन से हैं। भीमदीप्त साई प्रणीत आपके बैडमिंटन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे सर जी क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन बड़का है क्या? और इधर आओ, चलो आइएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है 93 और आपसे कह रहा है वाराणसी का ओडीओपी है, यानी एक जिला एक उत्पाद में यहाँ पर शामिल आपका है, आपको मालूम होगा एक जिला एक उत्पाद में जो शामिल किया गया है वाराणसी का कौन सा प्रोडक्ट आपका है, कौन सी चीज आपकी है? तो आप कहेंगे सर ये देखा जाए तो आपका आंसर आपका बनेगा ए नंबर बनारसी सिल्क साड़ियां है ना। बनारस में जो आपकी सिल्क साड़ियां हैं यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद में शामिल है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है लखनऊ को बता दीजिएगा। जब ये आ गया है तो आप बताएंगे सर जी यहाँ पर लखनऊ का सर जी क्या है जिसको जीआई टैग मिला, यानी एक प्रकार से एक जिला एक उत्पाद में आपका शामिल लखनऊ वाला। तो लखनऊ में सर जी क्या हो जाएगा? चिकनकारी भी है और आपकी जरी जरजोदी भी आपका इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। परफ्यूम मत लगा देना, परफ्यूम लगाओगे तो आपकी कहां जाएगा? परफ्यूम इत्र नगरी कन्नौज हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे जी क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में कुल कितने एमएसएमई यूनिट आपके हैं लगभग, यानी जो आपकी लघु इकाइयां आपकी हैं, लघु इकाइयां जो आपकी हैं लगभग में आपको देना है। लगभग की अगर बात करते हैं तो लगभग आपके 96 कर लगभग आपके हो गए हैं। तो इसके अबाउट हम लोग आंसर यहाँ पर मान लेते हैं ये 90 लाख। हमने कहा वर्तमान में लगभग 96 आपकी हो गई हैं। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यूपी में सबसे अधिक निवेश करने वाला ग्रुप इनमें से कौन है? यूपी में सबसे अधिक निवेश करने वाला सर जी जो आपका ग्रुप है इनमें से कौन हो सकता है? तो सर जी आप कहेंगे ये तो अडानी ग्रुप है, और क्या है? अडानी ग्रुप हो जाएंगे, चाहे कुछ भी देखो अडानी ग्रुप हो जाएंगे। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक आपका जा रहा है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेस स्टार्ट होता है सर जी कहां से होता है बताओ जल्दी से। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और ये लखनऊ के से गाजीपुर जाता है। कहां से जी? लखनऊ से गाजीपुर जाता है, 9 जिलों से जाता है। हम एक बस लेके जा रहे हैं, मालूम है हम एक बस लेके जा रहे हैं और बस में क्या है आपको यात्रा करना है और एक बस हम खरीद रहे हैं, एक ड्राइवर बन गए हैं। अब हम आपको बुला रहे हैं लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर जाने वाली गाड़ी अपने निर्धारित समय से पहुंच रही है। तो सर जी कितने जिलों से हम गए? 9 जिलों से गए थे, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए सर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है यूपी का सबसे नया एक्सप्रेसवे आपका कौन सा है? बताओ यूपी का सबसे नया एक्सप्रेसवे कौन सा है? यहाँ पर 98 नंबर है और 98 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सर। यहाँ पर देखा जाए तो आपका कौन सा ऑप्शन बन सकता है इनमें से? तो लखनऊ कानपुर वाला तो है नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये गोरखपुर लिंक जो आपका है इसका आंसर आपका भी हो जाएगा, गोरखपुर लिंक वाला आपका बन जाएगा। वैसे भी 2026 में क्या हुआ है? 2026 में एक नया अपडेट आपका आया है। 2026 में चालू होने की उम्मीद आपकी है। जो 63 किलोमीटर है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है, ये लेटेस्ट में आपका अपडेट होने वाला है, यानी लगभग 63 किलोमीटर आपका है। और याद रखना है भविष्य में 8 लेन हो सकता है, लेकिन ये 6 लेन है आपका 2026 में आपका चालू होने की संभावना है। ठीक है ना, यानी कानपुर और लखनऊ वाला वही। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे जी क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में कितने फार्मा पार्क स्वीकृत आपके हैं? तो उत्तर प्रदेश में फार्मा पार्क जो आपके स्वीकृत हैं आपके सजी कितने आपके हैं? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा बताओ, आप बताइएगा। उत्तर प्रदेश में कितने फार्मा पार्क स्वीकृत हैं? आज हमने यूपी के भी क्वेश्चन रख लिया है ना, यूपी के भी हमने क्वेश्चन इसलिए रख लिया था कि आपको पता चले कि आज का मॉडल पेपर कितना दमदार आपका है ना। बढ़िया प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको रखा था। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो हल्के में लेगा तो हल्के में रह जाएगा, हम क्या बताएं। तो यहाँ पर आंसर जो आपका देखिए 99 आ गया है। 99 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक तो ललितपुर में आपका है जो बल्क ड्रग फार्मा है और दूसरा यमुना एक्सप्रेस क्षेत्र में आपका मेडिकल डिवाइस आपका है। तो हमको तो लग रहा है 2 ही आपके हैं, तीसरा कोई है क्या? तीसरा तो नहीं है, तीसरा होंगे कार्यरत होंगे। तीसरे जो आपकी कार्यरत है 2 आपकी चालू है, तीसरा कार्यरत हो सकता है। क्वेश्चन को दिया गया है कि उत्तर प्रदेश यूपी में सबसे बड़ा फिल्म सिटी कहां बन रही है? यूपी में सबसे बड़ी फिल्म सिटी जो आपकी सजी कहां बन रही है बताओ। यूपी में सबसे बड़ी फिल्म सिटी जो आपकी बन रही है वो आपकी कहां पर बन रही है? तो यूपी में सबसे बड़ा फिल्म सिटी याद रखना यमुना एक्सप्रेसवे आप बताएंगे। क्या? यमुना एक्सप्रेसवे, ये जो आपका है सजी विशेष करके नोएडा सेक्टर में आपका है। हमने कहा कि अगर नोएडा केवल होता तो हम नोएडा लगा देते, लेकिन यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे है तो यमुना एक्सप्रेसवे लगाएंगे क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा सेक्टर 21 में विकसित किया जा रहा है। तो इसलिए आपका आंसर बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। चलो तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, डेली को नया नया परिवर्तन मिलता है, नया नया कंटेंट आपको मिलता है और ऐसे ही आपको पढ़ना है। और इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। हमने पहले बता दिया है, इस वीडियो को स्टार्ट